गांव में एक बड़ा ही अच्छा सा परिवार रहता था। और उनके घर में 4 बेटे थे, 4। बड़ा सज्जन परिवार था, 4 बेटे थे। जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था भोला। महाराज जैसा उसका नाम था वैसे ही वो भोला था। अब हुआ ये, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, भोला कुछ बड़ा हुआ। भोला का एक ही काम रहता, सुबह से शाम तक कुछ काम न करना और भोजन करना। भोजन करने में बहुत आगे रहता था। अब जब तक माता पिता रहे तब तक तो चलता रहा, क्योंकि माँ बाप के लिए संतान सब बराबर है, एक हो चाहे 4 हो। माता पिता रहे तब तक ठीक रहा। जब माता पिता इस संसार को छोड़ गए, भोला के और 3 भाई थे बड़े, उनका विवाह हुआ। घर में भाभियां आई। अच्छा, भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता है, और झगड़ा होता भी है तो ऐसा झगड़ा होता है कि शाम को झगड़ा हुआ सुबह बोलना प्रारंभ, और सुबह झगड़ा हुआ तो शाम को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बुरा नहीं मानना माताओं, कभी भी भाइयों में आपस में झगड़ा नहीं होता है, और झगड़ा होता है जब घर में इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। उन माताओं से हमारा कहना है कि जीवन में सब काम करना, लेकिन कभी भाई को भाई से अलग नहीं करना, माँ को उसके बेटे से अलग नहीं करना, पिता को उसकी औलाद से अलग नहीं करना। आज जैसे ही 3 भाइयों की शादी हो जाती है, भाभियां घर में आई। अब उन्होंने एक बात कही है कि ये काम धाम कुछ करता नहीं है, सुबह से शाम तक पड़ा रहता है, भोजन कर लेता है, फिर आराम करता है, काम कुछ है नहीं इसके पास, अब क्या करे? बोले ऐसा करो, इसका विवाह करा दो। भाइयों ने विचार किया, हो सकता विवाह करा दें तो जिम्मेदारी आ जाएगी तो सुधर जाएगा। बेटी और बेटों में बड़ा अंतर होता है। बेटे की शादी तब कराई जाती, बोले बेटा बिगड़ रहा है इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा, पत्नी आएगी सुधर जाएगा। और बेटी की शादी तब होती, बोले अब ये समझदार हो गई, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। आज जैसे उसका विवाह करा दिया, लेकिन भोला बड़ा ही भोला था, उसे कोई मतलब नहीं। विवाह हुआ, पत्नी घर में आई, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बच्चे हुए, लेकिन अब कमाने के लिए कहीं जाएगा नहीं तो परिवार चलेगा कैसे? क्योंकि जीवन में हर चीज की आवश्यकता है। परिवार चलाने के लिए धन की भी जरूरत पड़ती है। अब पत्नी ने एक दिन गुस्से में कह दिया, बोले कहीं जाते नहीं हो कमाने, इससे अच्छा घर छोड़ के ही कहीं चले जाओ। महाराज होता क्या है, जब आपके पास पैसे ना हो तो और तो सबकी बात छोड़ो, आपकी पत्नी का बोलने का तरीका बदल जाता है। पत्नी ने जैसे ये कहा तो भोला को ये बात बड़ी खराब लगी। भोला घर छोड़ करके चल दिया। अब चल तो दिया घर से, लेकिन विचार करने लगा प्रभु जाएंगे कहाँ हम। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा बड़ा सुंदर एक मंदिर है। मंदिर में पुजारी जी बैठे हैं। पुजारी जी ठीक ठाक हट्टे कट्टे रहे, मोटे ताजे। भोला ने विचार किया पुजारी जी ठीक ठाक है, इसका मतलब यहाँ भोजन ठीक मिलता होगा।
पहुंच गया महाराज, क्या है आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं अपने घर से बड़ा ही परेशान हूं, मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर कर दिया, मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ आपकी सेवा में। तो उन्होंने कहा रहना चाहते हो रह लो, रुक जाओ। लेकिन महाराज एक बात और है, क्या? मैं भोजन करने में बहुत आगे हूँ लेकिन काम कुछ होता नहीं है। अच्छा, फालतू के इंसान को कौन रख ले? काम के न काज के दुश्मन अनाज के। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जितना मर्जी हो उतना काम करना और ना मन हो तो ना करना, ठीक है? रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भोला ने देखा कि रसोई घर में ताला पड़ा, ताला। भोला पूछने लगा, एक बात बताओ प्रभु, क्या है? आज कोई त्योहार है? बोले क्यों? बोले आज रसोई घर में तो कुछ भी नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा लाला हम बताना भूल गए, बोले आज जो है ना एकादशी है, एकादशी। और ऐसा करो बेटा, आज सब व्रत हैं तो आप भी व्रत कर लो। भोला ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज अगर हमें व्रत करना होता तो अपने घर पे ही ठीक थे, यहाँ का ही क्यों आते? हमसे नहीं होगा व्रत। पुजारी जी को लगा सीधा साधा है, भूखा नहीं रह पाएगा, क्या करूं? पुजारी जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं व्रत रहोगे तो एक काम करो, बोले राशन पानी लो, नदी के उस पार जाओ, भोजन बना लेना और जब भोजन करना तो भगवान को भोग लगा देना, ठीक है? राशन दिया, लेके पहुंचा, नदी के उस पार बैठ गया और जब भोजन बना लिया और भोजन में 2 ही रोटियां बनाई, मोटी मोटी 2 रोटियां बनाई, थोड़ी सी चटनी रही। अब जैसे ही भोजन करने बैठा उसे गुरुजी की बात याद आई कि उन्होंने कहा भोग लगा देना। बैठ गया आंखें बंद करके और बुलाने लगा भगवान को, आ जाइए प्रभु। कि राजा राम आइए और सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बुलाना प्रारंभ किया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान को आवाज लगाई, भगवान नहीं आए। आंख खोली, देखा भगवान नहीं आए। अब भोला तो भोला, भोला ने एक बात की, सुनो प्रभु, अगर मंदिर के चक्कर में बैठे हो तो आज एकादशी का व्रत तुम्हें भी करना पड़ेगा, वहां सब व्रत हैं। आज वहां भोजन नहीं बनेगा, वहां प्रसादी नहीं मिलेगी, अगर भूख लगी हो तो आ जाओ। मैंने 2 रोटियां बनाई, एक तुम खा लेना, एक मैं खा लूंगा। भगवान ने उसके भाव को देखा तो भगवान वहां से चले। सीता मैया पूछने लगी कहां जा रहे हो? बोले हमारा भक्त बुला रहा है। बोले हम भी चलते हैं, चलो। जैसे ही आते हैं तो देखा भोला ने, वारे वाह प्रभु, हमने एक बुलाए तुम 2-2 आए। अब रोटियां भी 2 रहे, एक एक दे दी। बेचारा जैसा का तैसा ही रह गया।
लौट के गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय के अनुसार एक दिन फिर एकादशी पड़ी। आज भोला बड़ा उदास बैठा। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी हम एक भगवान बुलाते, दो भगवान आते हैं। मतलब ऐसा करो थोड़ा राशन बढ़ा दो, राशन। गुरुजी को लगा ये उस दिन भूखा रह गया होगा इसीलिए कह रहा है, तो उन्होंने थोड़ा राशन और बढ़ा के दे दिया। पहुंचा, आज भोला ने 3 रोटियां बनाई। फिर भगवान को याद किया और जैसे ही भगवान श्री राम चले हैं, सीता जी बोली हम भी चलेंगे। तो लक्ष्मण ने एक बात कही, भैया उस दिन आप और भाभी कहाँ गए थे? बोले हमारे भक्त ने बुलाया। बोले तो हमें भी ले चलो। ठीक है। जैसे ही आए, देखा है भोला ने, बारे वाह प्रभु हम एक बुलाते, 2 आते, 2 बुलाए तो 3 आए, और मैंने रोटियां भी 3 ही बनाई हैं। मतलब पूरा खानदान ही लेके चले आते हो। अब लक्ष्मण जी कहने लगे तुम तो कहते थे भैया बड़ा सीधा भक्त है, ये तो बड़ा टेढ़ा है, बड़ा ऊट पटांग बोल रहा है। उन्होंने कहा ये भक्त है और भक्त तो भक्त है। 3 रोटियां थी, अब तीनों ने एक एक ग्रहण की और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बेचारा फिर वैसे ही रह गया। भोला वापस आया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर एकादशी पड़ी। आज बड़ा उदास है। गुरुजी ने पूछा बेटा आज क्या हुआ? भोला ने कहा गुरुदेव एक भगवान बुलाते, 2 आते हैं, 2 बुलाते 3 आते हैं, थोड़ा राशन बढ़ा दो। अब गुरुजी को लगा कि ये हमसे झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये है ये राशन ले जाता है और बेचता है जाके, क्योंकि जितना मैं राशन दे रहा हूं पर्याप्त है इसके लिए। उन्होंने कहा राशन ठीक है हम दे रहे हैं, बढ़ा के राशन दिया और विचार किया आज देखेंगे जरूर ये करता क्या है। अब नदी के उस पार वो शिष्य है और नदी के इस पार गुरुजी हैं। गुरुजी बैठे बैठे देख रहे हैं और भोला ने विचार किया मैं भोजन बनाता हूं, मुझे मिलता है नहीं, मैं बनाऊं क्यों? आज पहले भगवान को बुला लूंगा, देख लूंगा कितने आते हैं, उसके बाद ही बनाऊंगा। भक्त है भाई। आवाज लगाता हुआ बोला है कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, संग लक्ष्मण जी को ले आइए। बुलाया है भगवान श्री राम के कानों में आवाज पहुंची तो दौड़ने लगे। अब सीता जी पास में ही खड़ी, कहां चल दिए? बोले तुम्हें नहीं मालूम क्या? हमारा भक्त बुला रहा है। सीता जी बोली भक्त तो बहुत अच्छा है, चलेंगे हम भी। लखन लाल बोले हो कुछ भी, लेकिन भक्त आपका बड़ा अच्छा है, चलेंगे हम भी। जैसे ही तीनों चलने के लिए तैयार हुए, उसी समय हनुमान जी महाराज आ जाते हैं और भरत और शत्रुघ्न आ जाते हैं। एक बात की कहां जा रहे हो? सारी बात बताई। बोले हमें भी लेके चलो, काहे को छोड़ के जाओगे? अब पूरा राम दरबार वहां उपस्थित हो गया। अब भोला बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, ठीक है आओ, आप भी क्या याद करोगे? रोज रोज हम बना के रखते हैं, मिलता कुछ है नहीं। प्रभु कहने लगे लाइए प्रसादी कहाँ है? बोला तुम ही चालाक हो, बना के मैं रखूं, जब मुझे मिलना ही नहीं तो बनाऊं क्यों? ये रखी सामग्री, ये बैठा हूं मैं,
आप खुद ही बना लीजिए और बचे तो मेरे लिए छोड़ देना, ना बचे तो कोई बात नहीं। अब भक्त का कहना है, भगवान भी क्या करें। उसी समय भगवान श्री राम ने सीता मैया से कहा है कि आप रसोई को संभालो, लेकिन गुरुजी देख रहे हैं उन्हें केवल उनका शिष्य बैठा नजर आ रहा। वो विचार करती है कैसा शिष्य है, आया यहाँ भोजन बनाने के लिए, भोजन करने के लिए, लेकिन बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। मैया सीता रसोई संभाल रही है, हनुमान जी उनकी सहायता कर रहे हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी अपने अपने कार्यों में लगे हैं, सब सीता मैया की सहायता करते हैं। उसी समय सभी देवी देवताओं ने देखा है कि आज मैया सीता रसोई संभाले हुए हैं, रसोई बना रही हैं, प्रसादी बना रही हैं, तो सभी आने लगे प्रसादी ग्रहण करने के लिए।